गोविंदाओं का साहस, दही हंडी का दौर, दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दही हंडी की और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गोविंदा के बदलते स्वरूप पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो अपनी संस्कृति है, अपनी जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा है, उस पर भी नज़रिया पेश करेंगे। कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े हैं किशोर भानुशाली जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित कलाकार, निर्माता, लेखक, निर्देशक कीर्ति रावल जी। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। क्योंकि आज हम आस्था की बात कर रहे हैं। गोविंदा को लेकर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो हम कृष्ण भगवान को याद कर लें और उनको जिस तरह से हमने महसूस किया है, माना है, समझा है, जाना है कि उनका जो रूप है, बाल रूप, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते वक्त ने कहीं ना कहीं से हाईटेक कर दिया है दही हंडी के पूरे आयोजन को। एक इवेंट के तौर पर इसे देखा जाने लगा है। इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी शामिल होने लगे हैं। किशोर जी, अगर आपसे हम जानना चाहें कि आज का जो दौर है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, तो क्या सबसे पहला रिएक्शन होगा आपका? भाई, पहले आस्था के रूप में किया जाता था, लेकिन अब पूरा एक कमर्शियल बन गया है, पूरा प्रोफेशनल हो गया है। जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि इसमें कुछ नेता भी जुड़ गए हैं, तो मैंने भी ऐसे कई सारे फंक्शन अटेंड किए हैं जहां पर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं कि इन्होंने, इस पार्टी ने ये प्रोड्यूस किया है, इस पार्टी ने इसको रिलीज किया हुआ है। तो इस हिसाब से हमको पता चलता है कि अब पूरा का पूरा कमर्शियल होते जा रहा है, आस्था थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी गोविंदाओं में तो वही जोश दिखाई देता है। एक के ऊपर एक जो थर जो लगाते हैं, वो वाकई में देखने लायक होता है। सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे। पिछले दिनों हमने सुना होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं से खतरे में आ जाता है, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तब उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो दावे किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वाकई उस बारे में और गंभीर होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। 12 साल के नीचे बच्चे को एक्चुअली सही में अलाउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे वो लेके आते हैं जिनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। क्योंकि वहाँ जब आप बच्चे को ऊपर चढ़ा रहे हैं, जब वो 50-60 फुट के ऊपर या 100 फुट पर जाता है बच्चा, तब क्या होगा, किस वक्त क्या होगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है वो उल्टा अपने सर के बल गिरे, वो कैसे गिरेगा कुछ मालूम नहीं, और उसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं। ये बिल्कुल सही है कि ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कीर्ति भाई, आपका जो रिश्ता रहा है बॉलीवुड से, गुजरात फिल्म इंडस्ट्री से, और एक अलग आपका लेखन का कार्य भी चलता है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत अलग अलग टैलेंट है आपके अंदर। लेकिन एक बदलाव के तौर पर अगर हम बात करें, गुजरात का भी आपने देखा है, गोविंदा, और मुंबई का भी देखा है, दोनों में कितना परिवर्तन पाते हैं, क्या समानताएं पाते हैं आप? आज की तारीख में क्या है, धर्म को लोगों ने एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया है। श्रद्धा को, जो पहले वाली श्रद्धा होती थी, मुझे लगता है अभी श्रद्धा कम हो गई है, शोबाजी ज़्यादा हो गई है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये भगवान कुछ कम सुनते होंगे, जो इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के इस तरह से आवाज़ें होती है। आपने कभी सोचा है कि कोई बीमार आदमी की हालत क्या होगी, कोई बच्चों की हालत क्या होगी? और आपको लगता है इससे भगवान खुश होंगे? अगर हमारी श्रद्धा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्रद्धा की बात है, ये एक मनोरंजन किशोर भाई, की बड़ा बात अच्छा पंच मारा उन्होंने कि भगवान शायद कम सुनते हैं। क्या रिएक्शन होगा? अगर देव साहब होते तो कैसे रिएक्ट करते? देव साहब तो कहते, राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई, हो राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। बहुत खूब। वाकई Thank you. आज
महसूस होने लगा है किशोर जी को कि राम का नाम या कृष्ण का नाम बदनाम करने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तब निश्चित रूप से एक जो जज्बाती इंसान होता है, एक जो श्रद्धालु इंसान होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं। कीर्ति भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में किस तरह का माहौल होता है अगर हम परंपराओं को जोड़कर देखें अपने आप से तो? सर गुजरात में यहाँ बॉम्बे से पूरी अलग ही ये होती है, सॉरी बॉम्बे नहीं मुंबई, वहाँ सातम आठम बोलते हैं गुजराती में, और सातम आठम का इतना ज़्यादा महत्व होता है, ऐसा लगता है जैसे दिवाली से भी बड़ा त्यौहार हो। लोग बहुत सारे वो मेले लगते हैं और सारे लोग मेले में वो जाते हैं। ऐसा समझिए कि अभी वहाँ मिनी वैकेशन होगा, आपको कोई वो नहीं दिखाई देगा। जन्माष्टमी के एक दिन पहले सातम होती है, जिसको शीतला सातम के नाम से मनाया जाता है, जब लोग ठंडा खाना खाते थे, ये था। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी धीरे धीरे कॉमर्शलाइजेशन ये वो सब हो रहा है, क्योंकि दुनिया बदलती तो हर जगह बदलती है। किशोर भाई, अगर हम कमर्शियल एक्सपेक्ट को देखें तो कहीं ना कहीं से उसकी भी ज़रूरत आ गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम श्रद्धा में, जो एक श्रद्धा और आस्था की जो बात होती है, उसमें हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, बल्कि आप नवरात्रि देखिए, आप गणपति देखिए, हर फंक्शन में, हर जो आते हैं हमारे उत्सव, उसमें कमर्शियल होते जा रहा है। अब तो डांडिया गरबा तो पूरी तरह से कमर्शियल हो गया है। पहले हम लोग सिर्फ गुजराती गाने गाते थे, भजन गाते थे, और सिर्फ अम्बे माता जी के ही भजन हुआ करते थे। लेकिन अब तो उसमें फिल्मी गाने घुसेड़े जाते हैं, और वो भी इतने बकवास कि आप अश्लीलता भी होती है उसमें। अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सिर्फ कमर्शियल होते जा रहा है। अब दिनों दिन जो है धर्म की आस्था खत्म होते जा रही है, और पूरे लोग जो है दिमागी तौर से कमर्शियल होते जा रहे हैं, और धर्म के नाम पर ये जब करते हैं तो बहुत ही ठेस लगती है। आशुतोष जी, इन्होंने जो बताया, मुझे याद है कि हम लोग जब नवरात्रि में पहले जाते थे तो बीच में माता जी की छवि होती थी, माता जी की मूर्ति होती थी, और उनके आजू बाजू लोग भजन गाते थे, गरबा गाते थे, जिसमें माता जी के बखान होते थे, उसकी तारीफ पूरा होती माहौल थी। होता था। और आज की तारीख में जब मैं कभी कभी टीवी में देखता हूँ तो माता जी की श्रद्धा फोटो की जगह पे बीच में लोगों के जूते चप्पल जमा होते हैं, और उसके आजू बाजू लोग गरबा गाते हैं। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? इसका निदान क्या है? लेकिन किशोर भाई, आप अमेरिका में 3 महीना रह के आए 3 हैं, महीना आप ये बताइए, हमारे हिंदुस्तानी भाई जो विदेशों में रहते हैं, उनकी सोच या फिर हम भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच में कुछ अंतर पाते हैं आप? सर, मैं ये अभी चौथी या पांचवी बार गया हूँ अभी अमेरिका। रफ़ी किशोर नाइट हमारी वहाँ पे चलती है, मैं किशोरदा में गाता हूँ, रफ़ी साहब में नफीस भाई हमारे। लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ कि मुझे मौका मिल गया, वहाँ नवरात्रि चल रही थी, और मुझे नवरात्रि में 4 जगह पे मुझे जाने का मौका मिला। सर, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ कल्चर का ख्याल रखते हैं वो लोग। उनका पहनावा अगर आप देखें, शादी में भी, अभी मैंने 2-3 शादियाँ भी अटेंड की जिसमें हमारे शोज थे। शादियों में अगर आप उनका पहनावा देखेंगे तो इतना सीधा साधा सिंपल, और ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं सब साड़ियों में रहती हैं और इतनी सज धज के आती हैं। कहीं आपको कहीं नंगापन, वल्गैरिटी, अश्लीलता आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इवन गरबा में आप अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बात है, क्या माहौल है। वहाँ भी ज़्यादातर 90% सिर्फ गुजराती ये गरबा गाए जाते हैं। फिल्मी गाने बहुत वहाँ पे कम यूज़ होते हैं, जिसमें सिर्फ श्रद्धा और आस्था का भाव दिखता है। बिल्कुल आस्था। और क्या बात है, वो लोग ज़्यादा कल्चर का ख्याल रखते हैं, वो ज़्यादा धर्म को निभाते हैं हम लोगों से। किशोर भाई, आपका नाम किशोर है जी, आप भानुशाली भी हैं। जी। हमारे किशोर कुमार जी भी बहुत अच्छे कलाकार थे। अरे किशोर दा तो ग्रेट। आज उनकी आत्मा, हम चाहेंगे थोड़ी देर के लिए आपके अंदर आए और मच गया शोर सारी नगरी में। आपकी जुबान से नहीं, एक मुझे कन्हैया का गाना एक याद है। हाँ, चलेगा। हाँ। हे रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। मानी मानताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की वाह, ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का, यश पाया यशोदा जी ने।
एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संवारा, बहुत खूब। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ये वाकई। मेरा फेवरेट गाना है छोटी बहू का। वाकई जब संस्कार मिलता है, भले ही माएँ कितनी हो, लेकिन मकसद माँ का सिर्फ यही होता है कि हमारी जो औलाद है वो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही स्वस्थ हो और उसके ज़रिए समाज का विकास हो। कीर्ति भाई, आज कितनी माएँ ऐसा सोचती हैं कि उनका बेटा कृष्ण बने? ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि आज के हिसाब से माँ चाहती है कि उनका बेटा सचिन तेंदुलकर बने, ऋतिक रोशन बने, ऋतिक शाहरुख रोशन खान बने। लेकिन कृष्ण के बारे में मुझे नहीं लगता है आज की माँ कोई ये सोचती होगी जल्दी से कि मेरा बेटा कृष्ण बने। क्योंकि जितने भी रियलिटी शो हैं और सब में अपने बच्चों को वो डांस के लिए लेकर आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कोई कृष्ण बना के या शंकर जी बना के कोई नहीं लेकर आजकल आता। आपको लगता है कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी कहीं देखी जा सकती है दुनिया भर में? किशोर भाई आप बताइए। एक तो हमारी जोड़ी है, हाँ। ये कृष्ण है और मैं सुदामा हूँ। बाकी हैं, होंगे, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हमारा कल्चर खत्म हो गया। बहुत जगह पे हैं जो सर यही इसी को ही कृष्ण बोलते हैं, जो सुदामा को कृष्ण बना दे। हमारे किशोर भाई है ना, वो खुद कृष्ण है लेकिन को सुदामा बनाते हैं। ये ग्रेटनेस है, और बड़े आदमी की यही तो खासियत होती है, इसीलिए आदमी बड़े होते हैं। सर इज ग्रेट। तो आज मुंबई में दही उत्सव का जो पूरा आयोजन है उसकी धूम मची हुई है और हर तरफ गोविंदाओं में जोश है। अलग अलग इलाकों में हमने लेमन के जरिए भी जायजा लिया और जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि दही हंडी उत्सव में शामिल हों, लेकिन शामिल होने का जो तरीका है, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भावना है, उनकी जो आस्था है, क्या वो सही है, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बदलते वक्त ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे साथ हैं किशोर भानु जी और कीर्ति रावल जी, जो लगातार इस घटना पर ध्यान देते हैं, दुनिया भर में ये घूमते हैं और संस्कार और आस्था से जुड़े होने का इनका जो दावा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपनी मर्यादा जो है, अपना जो संस्कार है उसको लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं किशोर भाई कि कई बार आदमी कहता है तो है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो शुरुआती दौर में ज़मीन से जुड़े होने की बात करते हैं, कुछ समय बाद कुछ मिलते ही उनकी सोच बदल जाती है। ये तो वक्त के साथ देखो, जैसे कई लोग चेंज हो जाते हैं जी। लेकिन आज भी जैसे अमित जी, हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं, इतने बड़े ग्रेट मेगा स्टार, आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कभी भी मिलें तो लगता है कि आदमी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। हमारे जॉनी लीवर साहब हैं, हमारे गोविंदा जी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर आदमी के दिमाग पर डिपेंड है कि वो किस तरह से उस चीज़ को लेता है। अगर उसमें घमंड आ गया तो चेंज हो जाता है। दिल पिक्चर रिलीज हुई थी तो जी। आपको हाथों हाथ उठा दिया था इंडस्ट्री ने। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। टाइम नहीं था, आप 3-3 शिफ्ट में काम करते थे, 4 शिफ्ट में तो कर नहीं सकते थे आप। उस वक्त आपका दिमाग कभी लगा कि आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपका वैल्यू बढ़ गया है? सर मेरे पाँव उस वक्त भी ज़मीन पर थे और आज भी ज़मीन पर है। मुझे ये हो रहा है कि 22-23 साल में मुझ में क्यों ऐसा बदलाव नहीं आया। आज लेकिन अगर उस समय की सबसे बड़ी घटना मेरे ख्याल से अब बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए किशोर बहुत भाई, बड़ी, कि बहुत देव बड़ी। साहब ने आपको फोन करके बुलाया। यस मुझे बुलाया था और क्या खीरा नगर में। कैसा वाकया था, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। खीरा नगर में मुझे देव साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि बॉस ने आपको याद किया। और मैंने कहा जब मेरे गुरुदेव, मेरे बॉस देव साहब, जिनको मैं देखने को तरस गया हूँ, जिनको मैंने सिर्फ फिल्मों में देख देख के मैंने ये एक्टिंग सीखी है उनसे, और उनका जब बुलावा आया तो मेरे भगवान का बुलावा आ गया। मैं सर चला गया खीरा नगर में वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। और देव साहब एक पाँव ऊपर टेबल पे रखे हुए ऐसे खड़े हुए थे, स्वेटर बंधा हुआ था, पीछे 4-5 लोग खड़े थे। और जैसे मैंने एंट्री की, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशोर। सर आप, यस मुझे आपका नाम भी मालूम है, आपने दिल में काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपकी फ़िल्म देखी और फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझसे ज़्यादा तो आप देवानंद नज़र आ रहे हो। और कितनी फिल्में कर रहे हो? मैंने कहा सर 10-12 फिल्में। 10-12 फिल्में कर रहे हो? देखिए जूनियर के पास 12 फिल्में हैं और मेरे पास सिर्फ 2 फिल्में हैं, मुझे कुछ फिल्में दिलाओ। और पीछे जो लोग खड़े थे वो हंस रहे थे। और मैंने कहा सर एक ही ख्वाहिश है, आपके साथ काम करना है। एक शर्त पे काम करोगे, झटके नहीं दोगे, क्योंकि मैंने आपकी फिल्म दिल देखी, आपने बहुत ज़्यादा झटके दिए हैं। कोई बात नहीं, अपना फ़ोन नंबर रखे जाओ, हम आपको बुलाएंगे। ओके बाय। बस 3 या 4 मिनट मेरी मुलाकात हुई देव साहब से। बिल्कुल। उसके बाद एक बार और हुई थी और लास्ट मेरी मुलाकात हुई, मैं खुशनसीब रहा। उनकी डेथ से कुछ
1 महीना पहले गोरेगांव ओबरॉय मॉल में रेडियो मिर्ची वालों ने एक फिल्म का प्रीमियर रखा था जी। पिक्चर का नाम था गाइड, और उससे पहले रखा था उन्होंने ज्वेल थीफ का प्रीमियर। और देव साहब के साथ बैठ के और मैंने वो पूरी फिल्म देखी थी। मेरे साथ में जैकी दादा भी थे, जैकी श्रॉफ। देव साहब होते अगर दही हंडी फोड़ते तो झटका देने की जरूरत होती क्या, अपने आप फूट जाता? झटके देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। देव साहब ऐसे फटाक से चढ़ जाते ऊपर और एक झटके में ही मटकी के टुकड़े उड़ा देते। देव साहब को आज की तारीख में कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि देवानंद जो हैं वो कभी मरते नहीं, ये लीजेंड आज है। लेकिन दुखी होते हैं ना किशोर भाई? बिल्कुल बिल्कुल आज जिस तरह से गोविंदाओं में गोविंदा पथकों की तरफ से जो भी व्यवहार आ रहा है सामने, बिल्कुल दुखी होते हो, क्योंकि उनको वैसे भी वो दुखी हो रहे थे जब आज का वो संगीत सुनते थे तो उनको वो बड़ा दुख होता था। और जो जिस तरह से आज की फिल्मों के जो रिमिक्स बन रहे हैं पुरानी फिल्मों के, तो उन्होंने सख्त शब्दों में कहा था कि मेरी फिल्म गाइड का कभी रीमेक नहीं बनेगा, वो ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म का कोई पोस्टमार्टम करे। और उन्होंने आखिर तक उनको इजाज़त नहीं दी। उनको बहुत चिढ़ थी ये जो पोस्टमार्टम जो करते थे, जो संगीत के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो फिल्मों के साथ जो होता है, उनसे उनको बहुत नफरत थी। बिल्कुल। कीर्ति भाई आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कोई ऐसा विषय उठाते हैं जिससे समाज का हित जुड़ा होता है, समाज का विश्वास जुड़ा होता है, तब कितनी चुनौती रहती है ताकि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे माहौल बिगड़े? नहीं ज़्यादा, जैसे पिछले दिनों आपने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, आपने जलाराम बप्पा का रोल किया, तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस बारे में संक्षेप में बताइए और ये बताइए कि कितनी चुनौती होती है ताकि सत्य सत्य की तरह पेश हो। सर क्या है कि मैंने जैसे हमारे यहाँ साईं बाबा का बड़ा वो है, उसी तरह गुजरात में, सौराष्ट्र में, वैसे बॉम्बे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं और पूरे दुनिया में जलाराम बाबा का नाम है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि धर्म का मतलब है भूखे आदमी को खाना खिलाओ, दुखी आदमी की सेवा करो। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने फिल्म बनाई थी। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी के गुणगान गाते हो, तो कोई नाराज़ क्यों होगा। लेकिन क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए शायद नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ये जो मैटर है वो कोर्ट में है। मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई, कोई बात नहीं सेंसर है। हो गई। चुनौती कितनी रहती कीर्ति भाई? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और लेखक भी आप रहते हैं, एक्टर भी रहते हैं, कितनी चुनौती होती है सबको मिला के अगर बात करें तो? सर ये कोई भी चीज़ आप जब कुछ हटके बनाने जाते हो, कुछ चीला चालू चीज़ से आप अलग हटके करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी लड़ाई लड़नी करती है। लेकिन कुछ लोग किशोर भाई बिल्कुल नहीं समझते कि हमारा संस्कार क्या है, चुनौती क्या है। महाभारत के मंच पर, रामायण के मंच पर बियर बार की डांसर डांस करती हैं, क्या गुजरती है कलाकार के तौर पर आपके ऊपर? क्या कहने, अभी हद हो गई है। हद तो छोड़िए, हद से भी ये लोग बिल्कुल उतारू हो गए हैं, अपने लेवल से गिर कर नशे में कार्यकर्ताओं को देखा है और गोविंदा पथकों में भी हमने देखा है काफी सारे लोग नशे के दौरान दही हंडी फोड़ते हैं। हाँ। हो सकता है कोई हादसा हो तो उनको समझ में नहीं आया कि कैसे अपनी रक्षा करें। अब इसका कोई इलाज नहीं है। क्या कितनों पे आप कंट्रोल करोगे, क्या करोगे आप? क्योंकि यहाँ तो हज़ारों लोग हैं, जिस हज़ारों लोगों की भीड़ में कितने लोगों ने शराब पी हुई है, कौन बहका हुआ है, आपको उनको पकड़ नहीं सकते, उन पर काबू नहीं पा सकते। और ये भी आरोप लगा कीर्ति भाई कि ये व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं से इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कमाने की होड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये आस्था से ज़्यादा धंधा बन गया है। क्या सोचते हैं आप? आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इस सारी चीज़ों को देख के कृष्ण भगवान खुश होते होंगे? बिल्कुल या नहीं, कोई बिल्कुल। भी जो कोई भी- आदमी की श्रद्धा है, जो धर्म में आस्था रखता है, वो आदमी ये सारी चीज़ें देख के खुश होता होगा? सवाल ही नहीं। ये तो एक मनोरंजन का, एक पैसा बनाने का, एक लोगों को खुश करने का, मुझे लगता है अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है तो लोगों तक पहुंचने का एक जरिया ये भी है। बड़ा बहुत बड़ा लोगों को पॉइंट खुश- उठाया आपने। अच्छा। पॉलिटिकल लोग जो हैं किशोर भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी, हर बिल्कुल। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल। वो दिखते हैं टी शर्ट के ऊपर, उनका नाम होता है, फोटो होता है हाँ नेताओं बिल्कुल का। बिल्कुल। आप किसी भी अभी चले जाइए किसी भी गोविंदा में तो आपको मिलेंगे कि पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं उन नेताओं के और फोटो लगे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने वो उसकी टी शर्ट पहनी हुई है उस पार्टी की। आचार संहिता लगने के पहले सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं से नेता लोग कर लेते हैं। ये पूरी तरह से सिर्फ पैसा कमाना है, इसमें अभी श्रद्धा वगैरह सब अभी खत्म होती जा रही है। किशोर भानुशाली जी, अगर आपको देव आनंद के अंदाज में उन लोगों को समझाना होगा कि भाई अगर आप गलत कर रहे हैं तो सही हो जाए, तो किस तरह का संदेश देंगे आप?
एक सेकंड ना, मैं वो गाना याद कर रहा था। जी। एक सेकंड। कृति भाई, तब तक आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो संस्कार की बात करते हैं, युवा पीढ़ी जो आ रही है उनको ऐसा भ्रम ना हो जाए कि यही तरीका है। नहीं, ये तो सिंपल बात है कि हम जो बड़े हैं, हाँ। हमारा ही काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाते हैं, क्या संस्कार देते हैं, क्योंकि वो तो फूल है, वो तो छोटा सा पौधा है, उसको जैसे आप घुमाओगे ऐसे घूम जाएंगे। जो आप करोगे वही देख के वो लोग करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ गलत करते हो, वो देख के अगर वो गलत करेंगे तो कुल आप मिला के उसको बात blame नहीं कर संस्कार के सकते। ऊपर आप कर रहे हैं। आस्था, संस्कार, विश्वास, इन तीनों का कॉकटेल करें तो कहीं ना कहीं से उत्सव का जो मज़ा है, उत्सव की जो मिठास है, या फिर उत्सव का जो संदेश है, वो समझ में आता है। लेकिन इसको हम सौभाग्य तो नहीं कह सकते, दुर्भाग्य ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम परंपराओं की निर्वाह की बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति से खुद को अनजान रखने का ढोंग रचते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, वो हमें समझाते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम गलत संगत का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं क्या? सर, उत्सव मनाना बुरी बात नहीं है, हमारे पूर्वज भी उत्सव मनाते थे, लेकिन उत्सव और वल्गारिटी, उसमें फ़र्क है। आप उत्सव मनाने का मतलब आप खुद खुश हो, आपके नियर एंड डियर को खुश रखो और अच्छी बात करो। लेकिन ये जो दूसरे को तकलीफ दे के अगर आप खुश होने की बात करते हो, तो ये मुझे विजुअल नहीं देखिए लगता है। किशोर भाई, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ किस तरह ये से मतलब ये- एक जो आयोजन होता है क्या है उसमें ये? किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। ये अश्लीलता है या फिर संस्कृति है या फिर आस्था है? क्या महसूस करते हैं आप? ये आस्था तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, न ऐसे संस्कृति दिखाई दे देखकर रही तो है। भगवान कृष्ण की याद नहीं आएगी हमें। इससे अच्छा तो मैंने कहा ना, जैसे विदेशों में हाँ। वो अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को बिल्कुल बराबर बनाए हुए हैं, और ये हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। मुझे एक राज कपूर साहब की फिल्म जरूर जिस देश में गंगा बहती है, बिल्कुल बिल्कुल कि एक मुकेश जी की लाइन याद आ रही है, जरूर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। वाह। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सर, रोटी के चक्कर में सही में हम लोग, रोटी तो छोड़िए, ये लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सब अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, और दिनों दिन हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। भविष्य कैसा लगता है इस देश का, अगर हम परंपराओं की बात करें? सब कुछ हाईटेक होता जा रहा है कृति भाई। अच्छी बात है, ज़माने के साथ चलना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात, नई चीज़ अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज़ आप अपनाओ तो वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके जो जड़ें है उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, आपके जो संस्कार है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। नई चीज़ें अपनाने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप पुरानी चीज़ भूल जाओ, पुरानी अच्छी चीज़ें को भूल जाओ। आप अपनी खराब आदत है उसको छोड़ दो, बुरी चीज़ें हैं उसको छोड़ दो। कीर्ति भाई, हाँ जी। लेकिन अभी ये होते जा रहा है कि हमारी जो संस्कृति है वहाँ लोग अपना रहे हैं हमारा कल्चर, और हमारे यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल आते जा रहा है धीरे धीरे। सही वो लोग बात। उल्टा वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग अभी नॉन बिल्कुल, कई अंग्रेज आते हैं हिंदुस्तान में, धोती पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, हरे कृष्णा, उनके बाल घुटे हुए होते हैं, चंदन टीका लगाए होते हैं, और उनकी अलग दुनिया होती है। हरे कृष्णा, हाँ हरे राम। वही हम लोग वेस्टर्न अभी पाश्चात्य होते जा रहे हैं, और ये वो लोग हमारी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं कि कितना अच्छा है उन लोगों में। सर, हम लोग जब मदर्स डे नहीं मनाते थे हाँ। तब भी हम अपनी माँ बाप की इतनी ही इज्जत करते थे, इतना ही प्यार करते थे, उसके लिए हमको मदर्स डे की विदेशी जरूरत कंपनियों नहीं की बहुत पड़ती बड़ी थी। साजिश है कीर्ति भाई, उनका जो ग्रीटिंग्स कार्ड है, या फिर जिस तरह से अमेरिकी पेय हम पीते हैं, शीत पेय पीते हैं, उनका मकसद क्या है? कमाई कहाँ जाती है? तो कहीं ना कहीं से पूरा जो विदेशी हमला है वो हमारे संस्कारों पर होने लगा है। लेकिन किशोर भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई क्या ये जो हमारी संस्कृति है वो इतनी कमज़ोर है कि हम डर जाएं किसी से? नहीं, कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमज़ोर लोग बनाते जा रहे हैं। हम लोग आज की पीढ़ी को आप सिखाइए ना। मैं अपने बच्चों को, मेरे बेटा मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 साल का होगा, जब से मैं उसको ओम भूर्भुवस्वः वसुदेव वसुतम देवम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब मैं बचपन से उसको सिखा रहा था।
मैं उसको आज भी सिखाता हूँ कि बेटा घर से बाहर निकलने से पहले कभी भी माथा टेक के जाओ। माँ को मुझे भले प्रणाम नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मम्मी को प्रणाम करते जाओ। लेकिन वो बेचारा फिर भी मुझे भी प्रणाम करता है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम एक्चुअली फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो आपको अपने बच्चों में ये संस्कृति डालनी है, उसको सिखाना है कि बेटा तुझे दिया भी जलाना है, तुझे माथा टेकना है, ये हमारा हनुमान चालीसा है, ये हमारे गायत्री मंत्र है, ये हमारा श्लोक है। ये जब तक आप उसको नहीं सिखाओगे, क्योंकि स्कूल में तो वो सिखाएंगे नहीं, स्कूल में आधा सिखाएंगे आधा नहीं सिखाएंगे। बाकी 80% स्कूल आपका घर होता है और 80% जो टीचर हैं वो आपके बच्चों के माँ बाप हैं। बिल्कुल, आपको ही वो घुट्टी में पिलाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि अपने हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे देश का इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, किन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दे दी, वो सब आपको सिखाना पड़ेगा। कई उदाहरण है। चलते चलते कीर्ति भाई आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संस्कृति को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या कहेंगे संक्षेप में? सर क्या है कि जो बच्चे देखते हैं वही करेंगे। जैसे मेरे माताजी है, मैं कहीं बाहर जाता हूँ या आता हूँ तो उसको पाँव छू के जाता हूँ। तो ये बात सही है कि मेरा देख के मेरा बेटे का जब ये एग्ज़ाम होता है तो वो उसकी मम्मी के पाँव छूता है, उसको वो करता है। तो अगर मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊं कि तुम ऐसा करना, लेकिन अगर वो आचरण मेरे में नहीं होगा तो मुझे ये कभी नहीं लगता है कि वो मेरे बच्चे में आएगा। तो उसके लिए हमको खुद को ही उदाहरण पेश करना पड़ेगा, हमारा ही वर्तन ऐसा हो कि घर में वो देख के बच्चे बिल्कुल बिल्कुल लाख टके की बात आपने कह दी। किशोर भाई आप हमारे लिए वक्त निकाला आपने। थैंक यू कीर्ति भाई आप आए हमारे साथ, बहुत एक अच्छा बात लगा। तो और भी मैं कहना चाहूँगा सर कि आजकल ये जो पेरेंट्स हैं जब एग्ज़ाम आता है 10th का या 12th का तो बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज खुदकुशी करने लगे हैं। और हमेशा एक ही बात उनसे कही जाती है कि देखो फलाने का बच्चा देखो इतना % लेके आया, अरे वो 90% लेके आया, अरे वो 85% लेके आया, तू क्यों नहीं लेके आता। उतना प्रेशर डालते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, हर बच्चे का एक दिमाग होता है, सोचने का तरीका होता है, और वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। कुल मिला के आज जो हमने बातचीत की उसका मकसद यही था कि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही मजबूत है, हमें संस्कार देती है, हमें जीने का रास्ता दिखाती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हम इस तरह की जो भी विषय हैं, इस तरह की जो भी बातें हैं, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपको जोड़ते रहेंगे। फिलहाल आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए लेमन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।